अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। जो ख़ास वजीफ़ा मैं बताने लगा हूँ, ये रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में किसी वक़्त भी अगर कर लिया जाए तो अल्लाह के फजल से बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। बड़ी से बड़ी हाजत जो आज तक पूरी नहीं हो सकी वो पूरी होगी। इसके साथ नवाफिल बाद में अदा किए जाते हैं जब हाजत पूरी हो। वो मैं मुकम्मल तरीका बताऊंगा किस तरह ये 3 दफ़ा पढ़ा जाता है, किस तरह अमल किया जाता है कि अपनी हाजत को, अपनी ज़रूरत को अल्लाह से मनवा लिया जाता है। और अल्लाह की ज़ात की तरफ से जब कुन का हुक्म होता है तो अल्लाह ऐसा फजल कर देता है कि इंसान की वो हजात भी पूरी हो जाती हैं, वो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं जिनके लिए इंसान पूरी जिंदगी कोशिशें कर रहा होता है मगर वो हल नहीं हो पा रही होती। तो आज ये अमल छोटा सा अमल है, कोई लंबा नहीं है। अगर आप कर लेते हैं किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मुश्किल के लिए, तो अल्लाह के फजल से वो हाजत भी पूरी होगी, मुश्किल भी दूर होगी। यहाँ एक वादा करके ये अमल करना है। फ़ायदा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ना हो फिर भी बताएं, लेकिन ना की इसमें बात ही नहीं है कि ये अमल असर ना करे। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ऐसे कलमात हैं कि जिनको अगर इंसान अपनी ज़ुबान से अदा कर देता है तो अल्लाह की रहमत जो इसमें आ जाती है। और जैसा कि ये आखिरी अशरा रमज़ान मुबारक का रहमतों बरकतों वाला ये अशरा है और इसमें नज़ूल कुरान भी है। इसकी बरकतें अगर बयान की जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रमज़ान मुबारक वैसे भी बरकतों और रहमतों का महीना है और आखिरी अशरे की तो क्या बात है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि अगर इंसान इसी तरह कह दे जिसने अल्लाह की रहमतें समेटनी है, बरकतें समेटनी है, बातें मनवानी है, हाजात पूरी करवानी है, वो इस अशरे को खाली ना जाने दे। बाकी अमल जो है वो नहायत आसान है। सबसे पहले किसी वक़्त भी या आखिरी अशरे में किसी दिन किसी वक़्त भी आपने ये जो वजीफ़ा आपको स्क्रीन पे आगे नज़र आएगा वो सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ना है। 3 दफ़ा जब पढ़ लिया जाता है तो अपनी हाजत को आंखें बंद करके याद किया जाता है। याद करने के बाद आपने उसी वक़्त सजदे में गिर जाना है। किबला रुख होके बैठ के ये अमल किया जाता है। इसको दिन में जितनी बार ज्यादा किया जाएगा उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे ही हाजत पूरी हो, हाजत 1 दिन 2 दिन ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में पूरी होती है और मुश्किल भी इसी तरह 3 दिन में हल हो जाती है। अगर इस अमल में सजदे में गिर के इंसान सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़े और साथ एक आंसू का कतरा उसका दर्द निकलता है अल्लाह की कुर्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में, तो अल्लाह के फजल से हाजत लाजमन पूरी होके रहती है। इस वजीफे से ज़मीन और आसमान एक हो सकते हैं अगर इंसान की नीयत अच्छी है, यकीन से अमल करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी मुराद पूरी होगी। वजीफा आपको स्क्रीन पर नजर आना शुरू हो गया होगा। इसमें जब हाजत पूरी हो जाती है, जितनी दफ़ा आपने 3 मरतबा करके इस वजीफे को अमल को किया होता है, मसलन दिन में आप 1 दफ़ा करते हैं, फिर वक्फे से दूसरी बार कर लेते हैं, तीसरी बार कर लेते हैं, चौथी बार कर लेते हैं, उसके बाद 2-2 नवाफिल करके आपको पढ़ने पड़ेंगे, यानी 2-2 रकत आपको नमाज नवाफिल अदा करनी होगी। जब हाजत पूरी हो जाए, शुक्राने के नवाफिल के तौर पे ये पढ़े जाते हैं। उसके बाद दोबारा किसी और मसले के लिए, हाजत के लिए, परेशानी के लिए अमल किया जा सकता है। यानी मिसाल के तौर पे 3 दफ़ा आपने ये वजीफा पढ़ा, उसके बाद आपने दुआ की, सजदे में गिर गए, ये 1 दफ़ा अमल हो गया, दूसरी बार आपने फिर किया, तीसरी बार आपने फिर इसी तरह अमल मुकम्मल किया, तो आपको 6 रकत नवाफिल शुक्राने की अदा करने होंगे। जितनी मरतबा करके इंसान इस अमल को अगर करता है अपनी हाजत के लिए तो अल्लाह के फजल से खुशियाँ लौट के आती हैं।
جس مقصد کے لیے انسان نے کیا ہوتا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے، اور آپ جیسے جیسے اس عمل کو کرتے ہیں دلی سکون انسان کو ملتا ہے۔ بیماری میں کیا جائے انسان صحت یاب ہو جاتا ہے، پریشانی میں کیا جائے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے، اور اگر محبت کے لیے کیا جائے تو محبتیں لوٹ کے آتی ہیں۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا کر دیں، اور گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیا کریں۔ فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ارادات پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، کسی بھی مصیبت میں آیا، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، اللہ اس کی مصیبت دور کر دے۔ جو بچے بچیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتے میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ماں باپ پریشان ہیں بچے بچیوں کی وجہ سے، اللہ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائے۔ جو زندگی میں ناخوش ہیں ان کی زندگیوں میں اللہ خوشیاں بھر دے، آمین یا رب العالمین۔